प्रोजेक्ट का जो नाम है गाइज वो है एनालिसिस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल्स इन सिटी। ठीक है, कौन सी भी एक सिटी है, उस सिटी का जो है वो अमरावती सिटी महाराष्ट्र के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जितने भी स्कूल आते हैं उन स्कूलों का इन्होंने ड्रिंकिंग वाटर का एनालिसिस किया है। ठीक है, अब ये जो ड्रिंकिंग वाटर का एनालिसिस किया है तो आप अपने सिटी में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एनालिसिस स्कूल जो है उनका एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट स्कूल है उनका एनालिसिस कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स जो है वो आप कोई भी एक थीम लेके जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये एक थीम है। तो इसके बाद प्रोजेक्ट में देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट में क्या क्या किया है और क्या क्या रिजल्ट डिस्कशन आया है उसके बारे में। तो सबसे तो पहले गाइज आपको इंट्रोडक्शन जो है वो लिखना है। यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि वाटर क्या है, किस किस ने जो है वो सलाइन वाटर क्या होता है, फ्रेश वाटर क्या होता है, यानी जो ग्राउंड वाटर होता है वो क्या होता है, लेक वाटर क्या होता है। इंट्रोडक्शन में हम वाटर के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन हमें पता होता है वो पूरी डालते हैं कि क्वालिटी ऑफ वाटर कैसी होनी चाहिए, रिवर्स का वाटर कैसा होता है, यानी जो वाटर के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन होती है कि वाटर अर्थ में टोटल कितना वाटर जो है वो कवर होता है। ये पूरी जो वाटर की इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको ये वाटर की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो डालनी है। ये हो जाने के बाद गाइस आता है हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कौन कौन लोग थे जिन्होंने ऐसे टॉपिक्स पे, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी ये जो वाटर एनालिसिस है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल्स के बारे में, तो इससे रिलेटेड जो एनालिसिस है वाटर का ऐसे किन किन लोगों ने किया है तो उनकी जो रिसर्च है वो हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर में डालते हैं। तो ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, इस मटेरियल में इन्होंने डाला है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं इससे पहले इन्होंने ऐसी जो है वो रिसर्च की है। इसके बाद अगर हम ये बहुत लंबा है और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है गाइस, और बहुत अच्छे रिव्यू ऑफ लिटरेचर इन्होंने कलेक्ट भी किए हैं। तो इसके बाद आता है गाइस मटेरियल एंड मेथड। तो मटेरियल एंड मेथड में आपने जो प्रोसीजर की है तो उसके लिए कौन सा स्टडी एरिया कौन सा था आपका, कौन सा रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो जाने के बाद ये बहुत रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत है। तो यानी कौन कौन से लोग ऐसे थे जिन्होंने ये वर्क इससे पहले किया है, ये हम यहाँ पे पूरा जो रिसर्च पेपर होते हैं वो देखते हैं और ये देख के रिव्यू ऑफ लिटरेचर को जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर की जो मैं बात कर रहा हूँ वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप जितना ज़्यादा कलेक्ट करते हैं उतना अच्छा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट में रिव्यू ऑफ लिटरेचर ज़रूर कलेक्ट करना चाहिए। तो ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में जो है वो ये पूरी बातें हैं। बहुत सारे रिव्यू ऑफ लिटरेचर कलेक्ट करिए, जितने ज़्यादा रिव्यू ऑफ लिटरेचर रहेंगे उतना आपका प्रोजेक्ट जो है उसको एक वेट आता है कि नहीं भाई प्रोजेक्ट करने वाला इंसान बहुत मेहनत किया है। इसके बाद आता है गाइज मटेरियल एंड मेथड का चैप्टर। तो इसमें हम ये बोलते हैं कि भाई मटेरियल कौन से यूज़ किए, मेथड जो आपने यूज़ किए, फिजिकल पैरामीटर निकाले, केमिकल पैरामीटर निकाले, स्टडी एरिया कौन सा था आपका जो स्टडी एरिया है तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है, उसकी जियोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, वाटर का सोर्स कौन सा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में और स्टडी की ज़रूरत क्यों है इसके बारे में कुछ लिखा है। और आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो क्यों एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं वो वहाँ पे कैलकुलेट किया है। उसके बाद सैम्पलिंग स्टेशन कौन से थे वो वहाँ पे उन्होंने निकाला है, कलेक्शन ऑफ वाटर सैंपल कहाँ से किया है, ग्लासवेयर कौन से थे, केमिकल कौन से थे। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट आपने जो कौन से यूज़ किए हैं उसकी एक लिस्ट आपको इसमें देनी है। मेथड कौन कौन सी है, फिजिकल पैरामीटर निकाले आपने, केमिकल पैरामीटर, बायोलॉजिकल पैरामीटर, उसके बाद वाटर क्वालिटी कौन सी, फिजिकल केमिकल पैथोलॉजी उसका एक टेबल था। उसके बाद फिजिकल पैरामीटर कौन कौन से थे उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें लिखनी है कि कौन जो फिजिकल पैरामीटर होती है। उसके बाद केमिकल पैरामीटर जो है पीएच, डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, उनके कैलकुलेशन, प्रोसीजर, ये पूरा लिखा है कि कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, प्रोसीजर कैसे करनी है, तो किस प्रकार हमें हार्डनेस, कैल्शियम, ये जो कैल्शियम किस प्रकार निकालना है, यानी कैडमियम, मैग्नीशियम, ये फिजिकल पैरामीटर, पूरे फिजिकल पैरामीटर, फ्लोराइड, सल्फेट, ये पूरे फिजिकल पैरामीटर जो है वो निकाल दिए गए हैं। इसके बाद आता है बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर पे हम आएंगे। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल नंबर जो है वो प्रिमिटिव टेस्ट, इसके बारे में थोड़ा जो है वो डिस्कस किया है। तो कंफर्म टेस्ट क्या होती है, तो ये बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर जो होते हैं आपको पता होगा। मुझे बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर के बारे में इतनी जानकारी है नहीं, तो आप अपने टीचर से इसके बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये पूरी पिक्चर्स है क्या क्या निकाला है, एम्पियन मेथड, ये वगैरह वगैरह सब कुछ जो है वो आपको इस प्रोजेक्ट में निकालना है।
उसके बाद में रिज़ल्ट, आपने जो जो कुछ किया तो उसका रिज़ल्ट क्या आया वो आपको लिखना है कि WHO को क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, BIS के क्या स्टैंडर्ड्स है, आपके जो रीडिंग्स आए हैं वो फिजिकल पैरामीटर जितनी आपने सैंपल लिए, सैंपल स्टेशन है पूरे के पूरे, टेम्परेचर, कलर, ओडोर, कंडक्टिविटी, हर यहाँ का जो सैम्पलिंग स्टेशन की आपको रीडिंग्स लिखनी है। केमिकल पैरामीटर जो है उनके पूरे रीडिंग्स आपको यहाँ पे लिखनी है कि क्या क्या आपके रीडिंग्स आए हैं जो केमिकल पैरामीटर है। उसके बाद जो जो आपने सैम्पलिंग स्टेशन लिए हैं उन हर एक की केमिकल पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर के रो फिलअप करना है। उसके बाद आता है, यानी जो जो आपने सैम्पलिंग स्टेशन लिए हैं, सैम्पलिंग स्टेशन के हिसाब से आपको फिजिकल, केमिकल पैरामीटर जो है वो फिलअप करना है, पूरे केमिकल पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर जितने भी लिए हैं। और उसके बाद लास्ट में आएगा आपने जो बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर्स लिए हैं, वो बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर्स के जो मोस्ट प्रोबेबल नंबर हैं या फिर जो सैंपल आपने लिए हैं उसका पूरा डाटा आएगा। उसके बाद जो कन्फर्मेटिव टेस्ट है उसके रीडिंग्स आएंगे। उसके बाद ये आपके ऑप्शनल है, बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर आपने नहीं भी लिए तो भी चल जाते हैं, पर लेना अगर लेते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। तो कंप्लीट टेस्ट, उसके बाद कॉम्बिनेशन टेस्ट, H2S गैस फॉर्मेशन टेस्ट, तो ये बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर में जो है वो इंक्लूड किया गया है। ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन टेस्ट, H2S गैस फॉर्मेशन टेस्ट हो गई। तो ये टेस्ट लिखने के बाद आपको डिस्कस करना है। एक्चुअल में डिस्कशन में क्या लिखेंगे आप कि भाई कलर का टेम्परेचर, एग्जामिनर रिवील द टाइटल फ्लक्चुएशन होता है, रिजल्ट बिटवीन, यानी जो डिस्कशन, यानी आपने जो रिजल्ट निकाला है उस रिजल्ट के आधार पे आपको लिखना है कि जो डिस्कशन आप करेंगे कि क्या था, क्या आपने जो रिजल्ट निकाले वो क्या थे। उसके बाद जो WHO के पैरामीटर्स है वो क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि आपने जो निकाला वो क्या था, कितने रेंज पे था, वो पूरा डिस्कस करेंगे। आप इस चैप्टर में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या रेंज होनी चाहिए, क्लोराइड निकाली तो किस में ज़्यादा आई, किस में कम आई। तो ऐसा पूरा जो है वो इन्होंने निकाला है कि बैक्टीरियल पैरामीटर्स, ये ग्राफ निकाले हैं फिजिकल पैरामीटर्स के, कि सैंपल में किस में फिजिकल पैरामीटर्स के ग्राफ है, pH का ग्राफ है, DO का, यहाँ पे हार्डनेस, ये पूरे ऐसे इन्होंने दिखाया कि टोटल हार्डनेस क्लोराइड का से ग्राफ से दिखाया। ग्राफ से दिखाएंगे तो बहुत इंप्रेसिव लगता है। एंड यानी हर पैरामीटर को जो है वो ग्राफ से डिनोट किया गया है कि कितना उसका वैल्यू था, क्या था। आप ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है गाइस कि आपको थोड़ी आइडिया मिल सके प्रोजेक्ट के बारे में। एंड समरी एंड कंक्लूजन में फिर जो आपका कंक्लूजन, समरी और कंक्लूजन में आपको थोड़ी सी समरी लिखना है कि स्टडी क्यों कंडक्ट की जाती है, सैंपल क्यों कैसे कलेक्ट किया है, और उसके बाद कंक्लूजन लिखना है कि जो भी आपने पूरा प्रोजेक्ट किया उसका क्या कंक्लूजन है, कि वाटर कैसा था, पीने लायक था, पीने लायक नहीं था, क्या क्या करना चाहिए। और अगर आपको कुछ रिकमेंडेशन और सजेशन देना है कि क्या करना चाहिए तो आप ज़रूर यहाँ पे सजेशन दिए हुए हैं कि प्रॉपर सैनिटरी मेजर, अवॉइड कंटेमिनेशन, तो क्या क्या करना चाहिए। इसके बाद पूरा रिकमेंडेशन दिया गया है, सजेशन दिए गए हैं, उसके साथ वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड दिए गए हैं कि कितना स्टैंडर्ड है और क्या होने चाहिए इसके पैरामीटर्स। और उसके बाद ये स्टैंडर्ड दिए हैं बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर्स के, लिस्ट ऑफ प्लेट्स है, यानी जो फोटोग्राफ्स है उनकी लिस्ट है, क्या क्या इन्होंने जो लगाया है ये पूरा फोटोग्राफ्स वगैरह, बढ़िया फोटोग्राफ्स, ऐसे फोटोग्राफ्स आप लगा सकते हैं। देखिए मेरा मकसद इतना ही है गाइस कि आपको, अगर आप प्रोजेक्ट सर्च कर रहे हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट करो तो आपको थोड़ा आइडिया आना चाहिए। अब आपको पूरा ये कंफर्म तो मैं बताऊंगा नहीं, ये अगर पूरा प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे तो 4 घंटे लग जाएंगे। तो एक ओवरव्यू आइडिया आपको आनी चाहिए कि भाई प्रोजेक्ट क्या है और किस प्रकार जो है वो प्रोजेक्ट आप ये इस प्रकार का प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब तो ये तो एक सिर्फ आपको एक रेफरेंस की तरह यूज़ करना है कि भाई ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट करना है, ऐसे डायग्राम्स होती है, ऐसे समरी लिखना है या क्या क्या करना है, सजेशन देना है। बाकी तो आपके जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट के गाइड होते हैं, वो आपको तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूर बताएंगे ही, पर मेरा मकसद यही है कि चलो आपको थोड़ा आइडिया आ जाए, थोड़ी बातें आपकी क्लियर हो जाए। तो ये जो मकसद है मेरा, इस मकसद की वजह से यही मैं प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे तो और भी प्रोजेक्ट में बहुत सारे, अगर कमेंट में लिखूंगी कि सर हमें और भी प्रोजेक्ट चाहिए, रेफरेंस दिया है कि कौन कौन से रेफरेंस जो है
रेफरेंस यूज़ किए गए हैं, तो उस रेफरेंस की लिस्ट आपको लास्ट में लिखनी है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं और भी प्रोजेक्ट आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा, अगर कमेंट में आप लिखते हैं। अगर आप लाइक्स अच्छे आते हैं, अगर मुझे लगता है कि लोगों को अच्छा लगा जो मैंने एक प्रयास किया है कि लोगों तक ये प्रोजेक्ट पहुंचाने का, वो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर मैं और भी, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे पास है, 150 से 200 प्रोजेक्ट है, वो पूरे प्रोजेक्ट एक एक करके आपके लिए लेके आऊँगा, ताकि आपको एक आइडिया आ सके, आपको एक रेफरेंस मिल सके, आपको एक थोड़ी थीम पता चल सके कि प्रोजेक्ट करते वक्त क्या क्या हम उसमें लेते हैं, क्या क्या आइडियाज़ जो है वो आपकी क्लियर ज़रूर हो सकती है। तो एक हेल्प आपको हो, इसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो बनाया है।